तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा लेक्चर है, सभी लोग पानी भी अपने साथ रख लें, ठीक है। आराम से बैठेंगे बिंदास होकर, ठीक है। हो सकता हो लेक्चर थोड़ा बड़ा चला जाए, क्योंकि मेरा टारगेट है कि आज लिफ्ट कंडीशन की सभी कंडीशन को होल्ड कराते हुए तब हम बाहर हो जाए, है ना। तो जितना भी टाइम लगे हम आराम से बैठेंगे। जिसको पानी आनी रखना हो पानी आनी रख लो, पेन कॉपी अपने साथ रखो। पहले हम लिखेंगे, इसके बाद समझोगे तुम, इसके बाद तुम लिखोगे, ठीक है। हम पूरा टाइम देंगे अच्छा क्लासरूम की तरह, है ना। हम क्लासरूम की तरह पढ़ रहे हैं तो क्लासरूम की तरह पढ़ेंगे, ऐसा नहीं मेरे साथ साथ लिखो। पहले मुझे समझो, हम लिखें, इसके बाद तुम लिखो, ठीक है। पहला हमने कहा हमारे साथ सबसे पहले कंडीशन है कि एफ एक्स कमा वाई, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डी बाई ओवर डी एक्स हम दे रहे हैं कि डी बाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स कमा वाई। सबसे पहले हम प्रॉब्लम लिख रहे हैं कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगी कैसे, कैसे दिखेगी। तो लेट डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स कामा वाई, जहां पे वाई ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट। इक्वेशन 1, ओके। दिस इज अ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। दिस इज अ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। जो एफ एक्स कामा वाई है वो फंक्शन है, वो किसी ना किसी डोमेन पे डिफाइन है। एफ एक्स कामा वाई, ओके, या केवल एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू डी। डी इज अ डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो एक्स कामा वाई डी में है। जो डी है वो वास्तव में आर स्क्वायर का सबसेट है। ओके, आर स्क्वायर चल रहा है। आर स्क्वायर मींस दिस इज आर क्रॉस आर। ओके, आर स्क्वायर थोड़ा सा सबको आइडिया होगा, दैट मींस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्रॉस आर। तो डी आर स्क्वायर का मेंबर है, दैट मींस हम एक फिगर बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये आर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें मैंने कोई भी डी कंसीडर कर लिया है, से दैट इज डी। लेकिन इस डी की खासियत क्या है कि जो एक्स नॉट वाई नॉट है वो वास्तव में इसके इनसाइड पॉइंट है। एक्स नॉट डोमेन का ही पॉइंट है, ठीक है। एक्स नॉट वाई नॉट इज द पॉइंट ऑफ द डोमेन। जिस डोमेन पे एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू डी है उसी डोमेन पे एक्स नॉट वाई नॉट भी होना चाहिए। दिस इज माय फर्स्ट कंडीशन एंड दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहलाएगी, जिसको कहेंगे IVT प्रॉब्लम। IB इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इसे कहेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अच्छा, इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में मुझे सबसे पहला, जो मैं पहले फिगर बनाए थे आज फिर से बनाते हैं। हमने कहा ऐसा हो सकता है कि अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन क्या होता है, तो हमने सोल्यूशन भी लिखा दिया डिफिनीशन में। सोल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा कर्व जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे एंड आल्सो सेटिस्फाई द इनिशियल कंडीशन। सो एक कर्व आर ए फंक्शन, a function satisfy differential equation and initial condition is called a solution of differential equation। तो हमारे लिए वो सोल्यूशन कहलाएगा। ऐसा कोई फंक्शन जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करे और इस कंडीशन सेटिस्फाई करे तो सोल्यूशन कहलाएगा। तो अगर इनिशियल कंडीशन हुई तो नंबर 1 पहला केस क्या हो सकता है, क्योंकि हमने पहले भी बताया क्या क्या पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारे लिए यहाँ पे एक्स वाई जेड जो है, हो सकता हो एक कर्व ही पास हो सकता हो मोर देन 1 पास हो सकता हो 2 पास हो। 4 पॉसिबिलिटी हम आपके सामने रखते हैं। पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं कि अगर मेरे पास अगर कोई पॉइंट है एक्स कमा वाई नॉट और वाई नॉट, ठीक है, और एक कर्व है जो सोल्यूशन है, तो हो सकता हो केवल एक ही कर्व इससे पास हो रहा हो। तो केवल और केवल
ये सोल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इस पॉइंट से पास हो रहा हो। बाद बाकी और हो सकता हो कि केवल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो, तो ये सब सोल्यूशन नहीं होंगे, नॉट अ सोल्यूशन, क्योंकि ये केवल डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन ये इनिशियल कंडीशन से पास नहीं हो रहा है, तो ये सोल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है सबको कि केवल और केवल एक कर्व पास हो रहा है, इसके मतलब ये यूनिक सोल्यूशन। फर्स्ट केस यू विल गेट यूनिक सोल्यूशन। अच्छा, दूसरा केस ऐसा हो सकता है, तुम ऐसा भी सोच सकते हो सर केवल दो कर्व हो, दो ही कर्व पास हो रहे हो। हाँ, हम भी कह रहे हैं दो ही कर्व हो सकते हैं पास हो रहे हो, या तीन कर्व पास हो रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए केवल तो हमारे पास फाइनाइट और सोल्यूशन है, वो इधर उधर जा रहे हैं लेकिन डिफरेंशियल सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन सोल्यूशन नहीं है क्योंकि वो सोल्यूशन सेटिस्फाई नहीं। तो हियर द टू सोल्यूशन, ओनली टू सोल्यूशन। तो फाइनाइट है लेकिन मोर देन वन, ऐसा भी हो सकता है, मोर देन वन रख सकते हैं। एक तीसरा केस एक और जनरेट हो सकता है कि हमारे लिए x, y, इसको पॉइंट डाल देना, x नॉट y नॉट। तीसरा हो सकता है कि x नॉट y नॉट ऐसा हो कि बहुत सारे कर्व के पॉइंट से पास हो रहे हैं, क्योंकि हमें पता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पास हो सकते हैं, सभी सोल्यूशन जा रहे हैं यहीं से और सोल्यूशन पासिंग थ्रू दैट कर्व। ओके, सो ऑन, सो इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट कर्व पास हो रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, इनफाइनाइट सोल्यूशन। ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी कर्व पास ना हो रहा हो। ठीक है, तो हमने कहा ठीक, एक्स नॉट वाई नॉट सोल्यूशन होगा ये सब, वो पास ही नहीं हो रहा कर्व से। ठीक, ये सब सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन के, इसके मतलब इन दिस केस नो सोल्यूशन। तो इतनी पॉसिबिलिटी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की हो सकती है। हो सकता हो यूनिक सोल्यूशन आए, हो सकता हो मोर देन वन सोल्यूशन हो लेकिन फाइनाइट हो सकता हो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकता हो नो सोल्यूशन। इसको सीखने के लिए हम पूरी थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक, मेरा टास्क ये जो मैंने आज बताया है ना, केवल यही होगा और यही माइंड पे हम रखेंगे। इस पूरी थ्योरी को पढ़ने के लिए, देखने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या क्या सोल्यूशन रखती है, कब सोल्यूशन रखेगी, कब यूनिक होगा, कब इनफाइनाइट होगा, अगर होगा तो कब होगा, कैसे होगा, ये सब पढ़ने के लिए हम अपना सबसे पहले बेसिक टॉपिक पढ़ेंगे। सो इसको केवल और केवल ये पढ़ेंगे, देखेंगे क्या क्या सोल्यूशन होगा। सो एक बार एक पेज में लिखिएगा। सर एग्जिस्ट करने का मतलब ये, हाँ, सर क्या बोल रहे हो, हमारी आवाज गुम। हम कह रहे हैं कि एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है सेंस, ये तीन जो स्टार्टिंग की कंडीशन है वो कि चारों कंडीशन में नहीं, एग्जिस्ट करने का मतलब है कि कब सोल्यूशन रखेगा, सोल्यूशन मतलब नो सोल्यूशन में। ठीक, अगर हम कहिए डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्यूशन रखती है तो सोल्यूशन रखती है। आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलिए, सर फिर से बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ एग्जिस्ट करने का मतलब है, सोल्यूशन एग्जिस्ट करने का मतलब ये सोल्यूशन कब रखती है, नो मतलब यूनिक सोल्यूशन या टू सोल्यूशन या इनफाइनाइट, नो का केस ना है। ठीक है, तो हम तुम्हें एक केस ये बताने जा रहे हैं, पहला केस। फिर कर दी, लोगों की कट रही आवाज। नो सर आ रही है। नहीं सर कट रही। बंसा, तुम मेरा वीडियो ऑफ करके फिर बात करो। हाँ हाँ सर, आवाज आवाज आई। हाँ, हम ये कह रहे हैं ये जो चार कंडीशन है ये चारों के चारों एग्जिस्ट करने पर की है कि ये तीन कंडीशन जो जो इसमें सोल्यूशन आ रहा है केवल तीन सोल्यूशन एग्जिस्ट का मतलब सोल्यूशन आना वो चाहिए। ठीक, चाहे हाँ, वो तो जो यूनिक नो आए चाहे दो सोल्यूशन आए वो चाहे चौथा इनफाइनाइट। कंडीशन वो हाँ, अलग है ना। नो केस की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हें पहला केस बताने जा रहे हैं कि कब हमेशा सोल्यूशन रखेगा। ठीक, पहला केस मतलब तुम श्योर हो जाओगे 100% की डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्यूशन जरूर रखेगी, लेकिन ये सीओटी नहीं है अभी भी कि वो यूनिक रखेगी या दो रखेगी या इनफाइनाइट रखेगी, लेकिन रखेगी जरूर। ठीक, तो पहली कंडीशन हमारे साथ क्या होने वाली है, थ्योरम भी है कि एग्जिस्टेंस थ्योरम, नाम भी है इसका एग्जिस्टेंस थ्योरम। इसमें क्या क्या होना चाहिए कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है जिस डोमेन पे डिफाइन है, अगर ये फंक्शन एफ एक्स का वाई इस डोमेन पे अगर कंटिन्यूअस हुआ
तो पक्का है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन रखेगी। ठीक, क्या हम कहे, फिर से सुन लो, हमने कहा कि अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एफ एक्स कॉमा वाई की जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है dy over dx is equal to fx कॉमा y, x कॉमा y बिलोंग्स टू d था, तो हम कह रहे हैं अगर हमने यहाँ पे कोई नहीं बात की कि हाँ कंटिन्यूअस है कि नहीं है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि अगर ये फंक्शन एफ एक्स कॉमा y का जो फंक्शन है अगर ये d में कंटिन्यूअस है, पूरे डोमेन d में कंटिन्यूअस है, या ऐसे डोमेन में कंटिन्यूअस है जिसमें x नॉट y नॉट लाई करता हो, चाहे छोटा डोमेन हो चाहे बड़ा डोमेन हो, x नॉट y नॉट कंटेन करता हुआ हो, ऐसा कोई भी डोमेन जिसपे ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, तो पक्का है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन रखेगी। इसके मतलब हम कह रहे हैं देयर एग्जिस्ट ए डोमेन containing x naught y naught which one f x comma y function has continuous, then your differential equation has a solution। क्यों? क्योंकि तुम्हें डोमेन नहीं दिया गया होगा, कभी भी शायद ही दे दिया गया हो डोमेन, डोमेन नहीं दिया जाता है, डोमेन खुद डिसाइड करेंगे और ऐसा डिसाइड करेंगे जिसपे कंटिन्यूअस हो जाए। तो कंटिन्यूअस हो गया किसी भी एक डोमेन पे जिसमें x नॉट y नॉट कंटेन करता हुआ हो, तो पक्का है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन रखेगी, या फिर यूनिक, या फिर 2 या 3 या 4 या 5 या इनफाइनाइट, ऐसा नहीं होगा कि वो नो सॉल्यूशन रखे। सो फर्स्ट केस, इसके मतलब अगर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो नोट नंबर 1 या थ्योरम नंबर 1, एग्जिस्टेंस थ्योरम नाम है इसका, एग्जिस्टेंस थ्योरम, तो हम उसे नोट 1 डाले दे रहे हैं क्योंकि हम थ्योरम प्रूव नहीं करेंगे, इसलिए नोट 1 इसको नाम दिए दे रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को 1 नाम दिया, सभी लोग 1 ही रखना। ठीक, इक्वेशन 1 पहली जो 1 पड़ी है इसको 1 ही रखना, क्योंकि इक्वेशन केवल लिखेंगे नोट 1, इस वाली इक्वेशन को 1 रखना। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हम केवल नाम देंगे बस, हम लिख रहे हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम IVP हैज solution if f x comma y is continuous on D, तो ऐसे D में जिसमें x नॉट y नॉट कंटेन करता हो, लिख देना वेयर D containing x नॉट y नॉट। ठीक, इसके मतलब तुम्हें कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो और ऐसा तुमने अगर डोमेन फाइंड कर लिया जिस डोमेन पे डिफरेंशियल इक्वेशन कंटिन्यूअस है, तो पक्का है वो सॉल्यूशन रखती है। क्या रखती है, आई विल नॉट डिसाइड, हम ये बिल्कुल डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन रखती क्या है, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि सॉल्यूशन रखेगी जरूर। ठीक है, इसके मतलब एक चीज तो पता हो जाएगी कि हमारे पास रखने का मतलब सर क्या, सॉल्यूशन रखने का मतलब सॉल्यूशन सॉल्यूशन रखने है, का मतलब कि एक है कि 2 है, अरे मतलब यही सॉल्यूशन ना का कि जो मतलब आपने बता 3 दिए, कंडीशन कोई भी बताई वही सॉल्यूशन ना। हो। सॉल्यूशन रखने का मतलब चाहे यूनिक हो, हम बार बार बता रहे हैं, सुनो तो हमारे बार कह रहे हैं, सॉल्यूशन रखने का मतलब है यूनिक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकता है, मतलब नो सॉल्यूशन नहीं आएगा, सिंपल सी बात। ठीक, एक केस अगर कभी नहीं होगा कि नो सॉल्यूशन हो जाए, हमेशा सॉल्यूशन आएगा, लेकिन आएगा क्या उसके बारे में हम नहीं कह रहे कि ये सॉल्यूशन क्या रखेगी क्या नहीं रखेगी, ये डिसाइड करने के लिए हम आगे थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा अगर नोट 2, अब तुम्हारा एकदम क्वेश्चन आया सर ठीक है अच्छी बात है, f(x, y) कंटिन्यूअस हो जाएगा तो अच्छी बात है, सॉल्यूशन रखेगा, और हम कह रहे हैं डिसीजन बाद में लेंगे कि यूनिक रखेगा, 2 रखेगा, 3 रखेगा या इनफाइनाइट रखेगा, ये बात की बातें हैं, ये सीखने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हुआ f(x, y) कंटिन्यूअस नहीं हुआ उस डोमेन में जिसमें x नॉट y नॉट कंटेन करता हुआ, तो हम क्या करेंगे, मतलब ऐसा कोई डोमेन ना मुझे मिले जिसपे x नॉट y नॉट कंटेन करता है लेकिन उस फंक्शन में फंक्शन कंटिन्यूअस ना हो, तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में क्या कहेंगे, दिस इज माय सेकंड क्वेश्चन। ओके, तब क्या कहेंगे, तो हम कुछ नहीं कह सकते, वो डिफरेंशियल इक्वेशन may be unique solution, may be infinite solution, may be more than one solution, may be no solution, any case। रिपीट करिए सर प्लीज। हम कह रहे हैं कि अगर मेरे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का f(x, y) अगर कंटिन्यूअस नहीं है, ये जो f(x, y) की बात कर रहे हैं अगर कंटिन्यूअस नहीं है, तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं।
वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता हो कि सोल्यूशन नो सोल्यूशन रख सकती है, यूनिक भी रख सकती है, इनफाइनाइट रखती है, चारों में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके मतलब नो केस कभी अगर नहीं होगा अगर एफ एक्स का वाई कंटिन्यूअस हुआ ऐसे डोमेन में जिसमें एक्स नॉट वाई नॉट कंटेन करता होगा। इसके मतलब तभी प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम कब आने वाली? जब प्रॉब्लम आने वाली जब एफ एक्स का वाई कंटिन्यूअस ना हो, तो नो केस आएगा। नो भी केस आ सकता है, इनफाइनाइट भी आ सकता है, मोर देन वन भी आ सकता है, वन भी आ सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। तुमने कहा इफ एफ एक्स कामा वाई is not continuous on D containing x naught y ये naught, किसने देखे वो देखा then initial value problem IVP may or may not be solution. May or may not be a solution. ठीक, पहला पॉइंट जो तुम्हारे सामने निकल के आ रहा है वो कह रहा है कि मे और मे नॉट बी सोल्यूशन रख सकता है। ठीक, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले मे और मे नॉट का केस देख लेते हैं। ठीक, तो मेरे पास पहला क्वेश्चन हम तुम्हारे सामने रखते हैं जिसमें मे और मे नॉट का केस है। तो पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1। लिख लिया सबने? तो एग्जाम्पल 1 एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की। डिफरेंशियल इक्वेशन है dy ओवर dx इक्वल टू जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है 2/x y माइनस 1 इंटू और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है y ऑफ 0 इक्वल टू। ठीक, अब 0 का मतलब है क्या? ओरिजिन x नॉट 0 y नॉट 0, x नॉट ये रहा y नॉट 0 ये रहा। अब इसमें तुम चाहे कोई डोमेन लो, अगर 0 0 कंटेन करता हुआ डोमेन कोई लोगे ये d, तो इस डोमेन में तो 0 0 आ गया। और तुमने अगर 0 0 यहाँ 7 पुट किया तो एफ एक्स कामा वाई क्या आ जाएगा? हमेशा 0 0 पे 0 0 क्या आएगा? 0 0 पे तो वो डिफाइंड ही नहीं होगा ना। डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक, इसके बाद डिफाइन नहीं होगा तो पक्का, अगर डिफाइन ही नहीं है तो कंटिन्यूटी तो दूर की बात, लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी, तो फंक्शन पक्का कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कोई भी डोमेन लो, चाहे तुम जितने छोटा डोमेन लो, चाहे जितना बड़े से बड़ा लो, 0 0 कंटेन करना ही चाहिए। हम पहले कह दिए डिफरेंशियल इक्वेशन में डोमेन में इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पॉइंट कंटेन करना चाहिए। ऐसा कोई भी डोमेन होगा, हर एक डोमेन में ये फंक्शन ऐसा नहीं है, इज नॉट कंटिन्यूअस ऑन डी, और डी ये है कोई भी डी ले लो, इसी बात कर रहे हैं किसी x is डी not equals to 0 पे तो हो जाएगा। तो हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम रोल करेगी, डोमेन वही खेल करेगा जिसमें एक्स नॉट वाई 0 नॉट 0 पास नहीं करा। नहीं तो फिर डोमेन ही नहीं लेंगे। हमने पहले कह दिया डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इनिशियल पॉइंट है वो पॉइंट भी डोमेन में होना चाहिए, कंपलसरी है। ओके, वही डोमेन लेंगे। तो उस डोमेन पे तो फंक्शन डिफाइन नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस नहीं है तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके बारे में तुम क्या कहोगे? मेरी थ्योरी के हिसाब से डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करेगी? मे और मे नॉट भी सॉल्यूशन, मे नॉट differential मतलब equation मे और मे नॉट में वाली सिचुएशन बनेगी और मे नॉट भी सोल्यूशन। अब प्रॉब्लम है कैसे डिसाइड करें, हाउ विल डिसाइड इसे सोल्यूशन रखती है या नहीं रखती है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, जैसे सॉल्व करते रहे। तो जरा लिखो, हम दूसरे पेज पे पहुंचेंगे। बड़ा अच्छा है, मजा आएगा अगर चीजें समझते रहोगे, और चीजें अगर इधर से उधर हटा दी तो हम नहीं जानते, कुछ भी नहीं समझ में आएगा इसमें, क्योंकि यहाँ एक हर एक पॉइंट रोल करेगा, एक एक पॉइंट का जो है यहाँ पे रोल है, तो बड़ा समझ के चीजें देखेंगे। अब अगर कंटिन्यूअस होता तो हम एक बात जरूर कह देते कि ये सोल्यूशन जरूर रखेगी, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं है तो हम कह रहे हैं मे और मे नॉट बी सोल्यूशन। अब मेरे सामने प्रॉब्लम है कि सर मे नॉट अच्छी बात है, लेकिन कैसे डिसाइड करेंगे कि सोल्यूशन रखती है कि नहीं रखती है। तो मेरे पास एक ही अभी है कि हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे सॉल्व करते रहे हैं। तो वास्तव में अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सॉल्व करना जानते हैं तो जरा सॉल्व करते हैं।
तो ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है? पहला पार्ट कौन सा? पहला पार्ट सेपरेबल सेपरेबल से हो जाएगा। ठीक, तो सेपरेबल से जरा सॉल्व कर दीजिएगा। और dy ओवर dx, तो dy अपॉन आ जाएगा यहाँ से dy अपॉन y माइनस 1 इक्वल टू 2 अपॉन x dx इंटीग्रेशन प्लस c log y माइनस 1 इक्वल टू ट्वाइस log x प्लस c। इधर ला दो इसको, y माइनस 1 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो अपान में एक्स स्क्वायर पानी में जाएगा ना, माइनस होगा ना, इक्वल टू लॉग, इसको लॉग सी मान लो, तो y माइनस 1 इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। ठीक, ये सोल्यूशन आ गया। लेकिन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है कि पुट एक्स इज इक्वल टू नॉट सेटिस्फाइड 0 और y इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस 1 इक्वल टू 0 माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या ये सेटिस्फाई है? ये तो कभी पॉसिबल नहीं है, नॉट सेटिस्फाइड। इसके मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसा सोल्यूशन आ गया ये? अरे इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए था, इनिशियल वैल्यू कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, इसके मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे लिए नो सॉल्यूशन आ गया। सीखते रहिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन फिर लिख रहे हैं। किसी को डाउट हो यहाँ पे बताओ, कैसे हमने डिसाइड किया? जैसे मैंने सॉल्व किया, इसीलिए मैंने पीछे के क्वेश्चन सॉल्व किए, जिससे तुम्हें छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया? हाँ सर। किसी को कोई डाउट? अनामिका, कोई डाउट? नहीं सर। ओके ठीक, गुड। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। फिर से क्वेश्चन वही है, कंडीशन हम चेंज कर देते हैं। dy ओवर dx इक्वल टू ट्वाइस अपॉन एक्स y माइनस 1। केवल इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम चेंज कर दी, y ऑफ 0 इक्वल टू 1। ओके, फिर से x इज इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 1 है, तो फिर से ये प्रॉब्लम देगा। फिर से फंक्शन कैसा नहीं है? कंटिन्यूअस नहीं है। ओके, तो जरा इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो सोल्यूशन तो वैसे भी निकाल चुके हैं, y माइनस 1 इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू 1 रखेंगे, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0, मतलब हमेशा सेटिस्फाई है। इसके मतलब y इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज अ solution for every c belongs to real number। बात समझ में आई? अरे यस आर नो? यस, हर एक के लिए सोल्यूशन है ये, चाहे कोई भी सी हो, सी 0 1 2 3, हर एक के लिए सोल्यूशन हो गया। तो सोल्यूशन हो गया, तो कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा सोल्यूशन रखती है? इनफाइनाइटली मैनी हैज इनफाइनाइटली मैनी। अब देखो मैं केस बना के दिखाता हूँ वास्तव में क्या मतलब हुआ, कैसे इनफाइनाइट रख दी। इस कर्व को बना लेते हैं, इजी कर्व है, बना लेंगे हम। जो पॉइंट था x0 y1, ये हुआ 0, 1। ठीक, जब c इक्वल टू 0 रखोगे तो हमारे लिए y इक्वल टू 1 लेके लाइन आ जाएगी, तो y इक्वल टू 1 की लाइन आ गई, जो 1 को सेटिस्फाई कर रही है। हम पॉइंट बढ़ा देते हैं, ऊपर कर देते हैं। ठीक, इसके बाद c चाहे तुम कुछ भी पुट करोगे, तो ये क्या बनेगा? पैराबोला। जैसे जैसे c की वैल्यू चेंज करोगे वैसे वैसे पैराबोला बनेगा। कितने कर्व पास हो रहे हैं? कितने कर्व पास हो रहे हैं 0, 1 से इनफाइनाइट? देखो समझ में आया सबको? सर एक बार फिर से बताइए। मैंने कुछ नहीं किया, इस कर्व को ड्रा कर दिया। c 0 रखोगे y 1 होगा, c 1 रखोगे
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा तो पैराबोला आ जाएंगे। तो ये ऐसे सभी पैराबोला हो जाएंगे। 0,1 इसका क्या हो जाएगा, ओके ये फोकस हो जाएगा। अरे ये यस हमारे पास वर्टेक्स हो जाएगा, इसी वर्टेक्स से चला जाता है। नहीं गलत है ना, सही है, सही है, सही है ना, ठीक। अरे ऐसे ड्रा होगा ना, y माइनस 1 इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? ऐसे नीचे भी आएंगे 0,1 से, भाई इनफाइनाइट कर्व 0,1 से पास हो रहे थे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये तुम पहले भी बता दिए। पहले क्या बताए थे, पहले केस में यही बताए थे, देखो कि अगर कोई भी कर्व एक पॉइंट से बहुत सारे कर्व पास हो सकते हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इस केस में ऐसा ही हो रहा है, उस वाले पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर आप कर्व पास हो रहे हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, नोट थर्ड, इसे लिख लिया क्वेश्चन सबने? हमने तुमसे कहा कि अगर इफ डिफरेंशियल इक्वेशन थी dy ओवर dx इक्वल टू fx, y, where y of x नॉट इक्वल टू y नॉट, ऐसे डोमेन में तो हम कह रहे हैं कि अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड fx, y be a continuous on D, continuous function है D में, then y equal to yx naught plus integration x naught to x fx comma y dx has same solution। और ये देन नहीं, ये फिर ओनली दोनों तरफ से ट्रू है। हमने क्या कहा, हमने कहा अगर कोई भी मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हुई fx कमा कंटीन्यूअस हुआ, तो अभी हम बताया नोट 1 में क्या, अगर fx कमा y कंटीन्यूअस है जरूर सॉल्यूशन रखेगा। तो अगर कोई भी एक सॉल्यूशन जो इसका सॉल्यूशन होगा वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी सॉल्यूशन होगा। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन से कहां से कनेक्ट कर दी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेशन इक्वेशन, डिफरेंशियल का इंटीग्रेशन इक्वेशन कहां से कनेक्ट हो गई, इंटीग्रल इक्वेशन से। ये भी मेरा पार्ट है, ओके। इसके मतलब हम कनेक्टिविटी कर दिए ओडी एंड इंटीग्रल इक्वेशन के साथ। कोई भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन इस इंटीग्रल वैल्यू प्रॉब्लम का भी होगा। fx कमा y अगर कंटिन्यूअस है तो हम इंटीग्रेट कर देंगे और हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये भी हम याद रखेंगे, सिंपल है, सॉल्यूशन बहुत इजीली वे में आ गया। इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया x नॉट 0 से y से y नॉट और x नॉट से x नॉट और इंटीग्रेट करके और आंसर आ गया। देखो कैसे हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया तो आएगा क्या, y नॉट से y यहाँ किया तो dy ओवर dx इक्वल टू इंटीग्रेशन x नॉट टू x fx कमा y dx इधर आ जाएगा तो dx हम इधर उठा लिया रहा है। तो इसको करेंगे तो y केवल आएगा, लेकिन लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, y नॉट से y, इसका तो फंक्शन नहीं पता, x नॉट टू x fx कमा y dx, तो y माइनस y को y रख दिया, y इक्वल टू y नॉट, वही आ गया ऊपर जो लिखा है, इंटीग्रेशन x नॉट टू x fx कमा y dx। और यही हम कह रहे थे जो उसका सोल्यूशन है वो इसी इंटीग्रेशन प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन होगा। यू विल गेट द सोल्यूशन।
मतलब कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जो नया लिखा, वास्तव में वो उस इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन होगा। तो हमने कन्वर्जन क्या किया, हमने कन्वर्जन किया डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट इनटू इंटीग्रेशन इक्वेशन। ओके, इंटीग्रल इक्वेशन का, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो इंटीग्रेशन का इक्वेशन भी, इंटीग्रल इक्वेशन का भी सॉल्यूशन होगा, और जो इस इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी सॉल्यूशन होगा। माय फ्रेंड, ओनली बोथ कंडीशन। तो हम एक दूसरे को कन्वर्ट कर लेंगे। अब बात ये आई कि सर आपने कन्वर्ट तो कर दिया, ठीक है, लेकिन इसका फायदा क्या है ना, प्रॉब्लम उठनी चाहिए। सर कन्वर्ट करते चले जा रहे हैं, लेकिन फायदा क्या है, कभी इंटीग्रल को डिफरेंशियल में कन्वर्ट कर दे रहे, कभी इंटीग्रल को उसमें कन्वर्ट कर दे, तो इसका फायदा क्या, हमें फायदा है क्या। थोड़े दिन बाद अभी हम इंटीग्रल इक्वेशन सॉल्व करने लगेंगे, ठीक है। जैसे इंटीग्रल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो चाहे इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल लेंगे, है ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेंगे इंटीग्रल इक्वेशन में, और इस इंटीग्रल इक्वेशन को भी हम सॉल्व करना तुम्हें सिखाएंगे, बिकॉज दिस इज माय पार्ट। ओके, सीएसआर नेट का सिलेबस है। तो जिस दिन हम ये सीख जाएंगे कि इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे सॉल्व होगा, तो हमारे लिए बड़ा इजी हो जाएगा। हम देखेंगे एफ(x, y) कंटीन्यूअस है, अगर हम सॉल्यूशन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे इससे, अगर मुझे सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ा। दैट मींस दो टॉपिक यहाँ पे हमने मर्ज किए हैं, वो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। लेकिन अभी हम इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्व करना नहीं जानते हैं, तो केवल बॉक्स में बंद करके रखेंगे, केवल मुझे आइडिया रहना चाहिए। जब कभी मुझे ऐसा लगेगा हाँ आज इंटीग्रल इक्वेशन पड़ गई, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्ट भी इंटीग्रल इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लिख लीजिए नोट थर्ड। मतलब सर जो इंटीग्रल का सॉल्यूशन होगा वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन होगा। हाँ वही इसीलिए सिखा रहे हैं, जो उसका सॉल्यूशन है वो उसका सॉल्यूशन है, दोनों तरफ से सही है। मैंने लिखा एक तरफ से, लेकिन यहाँ दोनों तरफ से सही है। जो इस इंटीग्रल का एक सॉल्यूशन होगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन का भी सॉल्यूशन होगा। इसके मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व ना करके इंटीग्रल इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, या मुझे कभी इंटीग्रल इक्वेशन कठिन लगी इंटीग्रल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में, तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। बल्ले बल्ले मेरी तरफ से डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम दोनों पार्ट में कैसे भी कर सकते हैं, ठीक, चाहे इस पार्ट से उस पार्ट को, चाहे उस पार्ट से इस पार्ट को। अभी आएगा इंटीग्रल इक्वेशन, जैसे आएगी तो हम देखेंगे कई इंटीग्रल इक्वेशन कठिन होगी, तो तुम क्या करो, आंख बंद करो, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दो dy और dx में, और कन्वर्जन हो जाएगा, तो हम उसको सॉल्व कर देंगे ODE को, और इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? अब फिलहाल अभी नहीं करेंगे क्योंकि पार्ट नहीं पढ़ा है, तो हम इसलिए इसको केवल लिखा के यहीं छोड़ेंगे, ठीक है। जब मुझे कहीं लगेगा तब करेंगे, ठीक है। लेकिन तुम्हें आइडिया होना चाहिए मुझे करने वाला क्या हूं मैं। कोई डाउट यहाँ तक? अच्छा, अब सर इसमें जो नोट 3 लिखवाया है, इसमें नहीं चेक करेंगे कि पॉइंट से पास हो रहा है कि नहीं f(x, y)? ये x नॉट y नॉट, हाँ नहीं हमने कह दिया f(x, y) कंटिन्यूअस है d में। अगर d में है तो d में पहले से हम x नॉट y नॉट इसके अंदर है, अगर कंटिन्यूअस है तो पक्का सोल्यूशन रखता है, फिर तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तुम पढ़े ही नहीं हो। आई एम सेइंग दैट f(x, y) इज कंटिन्यूअस। अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशियल इक्वेशन जरूर सोल्यूशन रखेगी, सोल्यूशन रखेगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ओके, यस सर। ओके, सो नाउ ओके, नाउ अब प्रॉब्लम ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन, दो चीजें मैंने तो सीख ली बड़ा इजी वे में, कंटिन्यूटी का रोल करके। ओके, इसके मतलब अगर तुम ध्यान से देखो तो तीन टॉपिक एक साथ मर्ज होके चल रहे हैं। कंटिन्यूटी हम रियल एनालिसिस के पार्ट का यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो कि सेवरल वेरिएबल का है। दूसरा ओडी तो पढ़ ही रहे हैं, पार्टी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, और इंटीग्रल इक्वेशन को भी मर्ज कर दिया है, ठीक है। तो तुम्हें दिमाग पे ऐसा चलना भी चाहिए क्या क्या हमारे साथ चल रहा है। तो कंटिन्यूटी ने एक अच्छा रोल किया और मुझे ये बता दिया कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, वो अगर उसका f(x, y) हमने जो निकाला, जो फंक्शन f(x, y) निकाला टू वेरिएबल का, अगर वो कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन जरूर रखती है। क्या रखती है देखते हैं। लेकिन अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। हो सकता है वो सोल्यूशन रख भी सकती, हो सकता है सोल्यूशन ना भी रखे। नो सोल्यूशन का केस भी आ सकता है, यूनिक आ सकता है, मोर देन वन आ सकता है, इनफाइनाइट आ सकता है, दो आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। लेकिन जब अगर f(x, y) कंटिन्यूअस होता है तो सोल्यूशन जरूर रखता है।
तो हमने सोल्यूशन निकालना सीखा। लेकिन अभी मुझे क्या प्रॉब्लम आने वाली है कि कई ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है कि हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को मे बी सॉल्व ना कर पाए, तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे? और जो हम सॉल्व कर रहे हैं जिस मेथड से, उस मेथड ने हमें ये नहीं बताया, ठीक है, जो पीछे हमने सॉल्व किया दोनों क्वेश्चन, इसमें अभी एक डाउट, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या हम वो बताने वाले हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये सोल्यूशन तो निकाल रही है, क्योंकि पहला केस था नो सोल्यूशन निकाल दिया, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, इसने क्या किया, इसने इनफाइनाइट सोल्यूशन निकाल दिया, इसलिए प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन अगर ये एक सोल्यूशन निकाल देती, ये मेथड, ध्यान देना, अगर इस मेथड से हम एक सोल्यूशन निकाल रहे होते तो हम ये नहीं कहते कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन ओनली हैव वन सोल्यूशन। नो, ओके, अगर मान लो सी की वैल्यू निकल आती किसी केस में और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाता, c इक्वल टू 2 आ जाता, तो y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 आ जाता। जो बैक में मेथड से हमने सॉल्व किया इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, उससे एक सोल्यूशन आया, तो तुम ये नहीं कहोगे दैट डिफरेंशियल इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। नो, ये मेरा पहले से हम केस कहते चले आ रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि उस मेथड से मैंने जो सोल्यूशन निकाला है उसी की वैल्यू निकल आई, पर्टिकुलर एक वैल्यू निकल आई, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। आई एम नॉट सेइंग दैट केस। यस, मे बी एक से ज्यादा सोल्यूशन रख सकता है या मोर देन इनफाइनाइट सोल्यूशन भी रख सकती है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मेथड मुझे ये बिल्कुल नहीं सिखाती है कि जो सोल्यूशन आया है केवल वही सोल्यूशन। बात समझ में आ रही? हम जो कह रहे हैं वो समझ में आ रही? मान लो यहाँ पे सी की वैल्यू निकल आती दूसरे केस में, तो यहाँ पे तो y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 हो जाता, एक एक कर्व आता। तो इस एक कर्व से ये हम डिसाइड नहीं कर रहे कि डिफरेंशियल इक्वेशन हैज ओनली यूनिक सॉल्यूशन। नहीं, अभी तक ये नहीं हम कह रहे। लेकिन अभी मेरी प्रॉब्लम यही आई कि हम ये कैसे डिसाइड करें कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वो कितने सोल्यूशन रखती है, या हम क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मतलब मेरी प्रॉब्लम आने वाली है कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या यूनिक सोल्यूशन रखती है, या मोर देन वन सोल्यूशन रखती है, या दो सोल्यूशन रखती है, या नो सोल्यूशन रखती है। ये हम कैसे डिसाइड करें, उसके लिए हम एक नई थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है, हम रखेंगे, ओके, सबसे पहले पढ़ेंगे लिप्सिट कंडीशन। स्पेलिंग इज LIPSCHITZ, लिप्सिट कंडीशन। पहले इसको सीखेंगे, ओके, क्या होती है और क्या क्या इसके साथ कंडीशन है, किसे कहेंगे, इसके बारे में। तो मेरे पास जो फंक्शन निकला एफ एक्स कामा वाई, सो लेट एफ एक्स कामा वाई बी द फंक्शन। लेकिन हम ये यहाँ पे अभी नहीं कह रहे हैं कि कैसा फंक्शन है। एफ एक्स कामा वी बी द एनी फंक्शन डिफाइंड ऑन डी, डिफाइंड ऑन डी सच दैट, एक फंक्शन है वो हमने डी में डिफाइन किया, लेकिन हम इस फंक्शन में कोई भी अभी कंडीशन नहीं लगाई कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन हमने ये फंक्शन कहा, ये फंक्शन किसी डोमेन डी में डिफाइन है। ठीक, सच दैट कैसे डिफाइन है कि इसके साथ अगर हम बाई के पैरेलल अगर हम चलते हैं तो कंडीशन आती है कि एफ एक्स कामा बाई टू, एक्स फिक्स रहे और इस लाइन पे चले पैरेलल टू बाई एक्सिस पे, कहीं भी दो पॉइंट ले लें, एक्स बाई 1 और एक्स बाई 2। तो इनका दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है, इन दोनों वैल्यू का सब्ट्रैक्शन है, उसका अगर मॉड ले लेते हैं तो हमेशा आना चाहिए k टाइम्स मॉड ऑफ बाई 2 माइनस बाई 1। और फॉर ऑल x comma y belongs to D, okay, for all नहीं, for all y1 comma y2 belongs to D, या पूरे पेयर लिख देते हैं, एक मिनट, x comma y1 and x comma y2 belongs to D, ओके। ये पॉइंट डी के मेंबर होने चाहिए, लेकिन हर एक मेंबर के लिए अगर ऐसा होल्ड करता है, हमने कहा सच दैट दैट कंडीशन इज होल्ड, और ये कंडीशन हम कह रहे हैं कंडीशन नंबर 2 है। अगर कंडीशन होल्ड करती है, हमने कहा f(x, y) एनी फंक्शन डिफाइन ऑन दिस सच दैट f(x, y2 minus f(x, y1), y1 not a y2, y1 less or equal to k times y2 minus y1, then f(x, y) has satisfying
That condition is called Lipschitz condition. Satisfy Lipschitz condition. And K is called Lipschitz constant. K आएगा वो यूनिफॉर्म Lipschitz constant क्वांटिटी बेस्ड ना सर, है। यूनिफॉर्म क्वांटिटी वाला जो है लिपशिट्स वही है ना? नहीं, अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, कंटिन्यूटी और करंट दिखाना। नहीं मतलब लिपशिट्स कंडीशन वही की तो है, कहाँ की? यूनिफॉर्म क्वांटिटी की। हाँ, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, हाँ वही कंडीशन से जो वहां पे कंडीशन वो यहाँ पे कंडीशन लिखो। वहां पे x जो है दिखता नहीं है, यहाँ 2 वेरिएबल में दिख रहा है। कंडीशन वही है, जो वहां कंडीशन थी वो यहाँ कंडीशन। हाँ, किसी को डाउट? अभी डाउट क्या होगा, अभी तो डेफिनेशन लिखी है, डाउट होने का कोई मतलब ही नहीं। पहला क्वेश्चन लिखते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, अब हम ये सीखेंगे कि कौन कौन फंक्शन है जो लिप्सिक कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, तो उनके साथ क्या क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं, एग्जांपल 1। क्या लिख नहीं पाया? देखो, क्वेश्चन 1 हमारे लिए, हम केवल फंक्शन लिखेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई हमें मतलब नहीं है, ठीक। केवल फंक्शन सीखेंगे, कौन कौन से फंक्शन है जो लिप्सिक कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, और लिप्सिक कंडीशन का सेटिस्फाई करती है तो क्या क्या होने वाला है। x माइनस वाई ये फंक्शन है, तो जो हमारा d है वो पूरा आर स्क्वायर है, ठीक। पूरे आर स्क्वायर में देखना है कि लिप्सिक कंडीशन सेटिस्फाई है या नहीं है। तो जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, तो हमें पता है हम ऐसे कंडीशन लिख सकते हैं, f ऑफ x बाई 2 माइनस f ऑफ x बाई 1 का होल मॉड, ये आएगा x माइनस बाई 2 माइनस x माइनस बाई 1, तो दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ बाई 2 माइनस बाई 1। यस, तो k क्या आ गया? ओके, ये लिप्सिक कांस्टेंट हो गया। बात समझ में आई? इसके मतलब फंक्शन सेटिस्फाई कौन सी कंडीशन? लिप्सिक कंडीशन नंबर 1, क्वेश्चन 1 हुआ। क्वेश्चन 2, किसी को प्रॉब्लम क्वेश्चन 1 में? किसी को प्रॉब्लम क्वेश्चन 1 में? नो सर। Okay, so now question number 2. fx comma y equal to mod y for all x comma y belongs to D, यार D जो है ऐसा डोमेन है जो 0 0 को कंटेन करता है। D जरा चेक करते हैं कि लिप्सिक कंडीशन सेटिस्फाई है या नहीं है। तो यहाँ भी हम कंडीशन लगा देते हैं, f ऑफ x comma y2 माइनस f ऑफ x comma y1 का मॉड, this is equal to mod of y2 minus mod of y1. This is nothing special, this is of y2 minus y1. So ऐसा हो गया, satisfy this condition on D। कोई प्रॉब्लम किसी को दूसरे क्वेश्चन में? बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम?
नहीं सर। अच्छा नहीं प्रॉब्लम नो तो सर। ठीक ठीक, गुड गुड। एक चीज मुझे पता है, क्या इन वन वेरिएबल नोट नंबर 1 in one variable if f satisfy f of x minus f of y का होल मॉड लेस आर इक्वल टू मॉड ऑफ k टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस y, देन फंक्शन कैसा होता है? f is कंटिन्यूअस। यस, अगर वन वेरिएबल की बात करें, ध्यान है कंडीशन? नहीं ध्यान है तो मैं इसीलिए लिखा, अगर वन वेरिएबल की बात करें। लेकिन अगर हम नोट 2 की बात करते हैं, 2 वेरिएबल में इफ f x comma y satisfy सर एक बार एक्सिट कंडीशन ऑन d, इसके मतलब कौन सी कंडीशन है? इलिप्टिक कंडीशन है f x कामा y2 का मॉड माइनस f ऑफ x कामा y1 का होल मॉड लेस आर इक्वल टू k टाइम्स y2 माइनस y1 का मॉड। और x तो वैसे भी फिक्स रह रहा है, तो x को x ना मान के कैपिटल f y2 अगर हम कह देते हैं f ऑफ y2 माइनस f ऑफ y1 का होल मॉड लेस आर इक्वल टू k टाइम्स y2 माइनस y1। अगर ऐसा हो गया तो तुम्हारे हिसाब से कैपिटल F कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। लेकिन किसमें? अब तो 2 वेरिएबल की बात हो रही है, यहाँ पे तो x चल रहा था। इसके मतलब दिस इंप्लाइज जो f x कामा y है इज ऑलवेज कंटिन्यूअस इन y। y में हमेशा कंटिन्यूअस होगा अगर लिमिटेड कंडीशन सेटिस्फाई है। हम क्या कह रहे हैं कि अगर लिमिटेड कंडीशन सेटिस्फाई है तो फंक्शन y के रिस्पेक्ट में ओके हमेशा कंटिन्यूअस होगा। दैट f x comma y इज कंटिन्यूअस विद रिस्पेक्ट टू y। इन्ना लिखो, विद रिस्पेक्ट टू लिखो तो ज्यादा अच्छा वर्ड है। विद रिस्पेक्ट टू y WRT, ओके विद रिस्पेक्ट टू y कंटिन्यूअस होगा। लेकिन हमने x के बारे में नहीं कहा कि x के रिस्पेक्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ लेकिन एक बात है क्या कि अगर लिमिटेड कंडीशन सेटिस्फाई है तो कंटिन्यूअस हुआ, लेकिन हम अपोजिट भी नहीं कह रहे हैं क्या कि अगर कंटिन्यूअस हुआ तो लिमिटेड कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करेगा, नहीं। ओके तो देखो खेल किसके किसके रोल के हो रहे हैं कि अगर लिमिटेड कंडीशन सेटिस्फाई तो कंटिन्यूअस है, लेकिन अगर लिमिटेड कंडीशन सेटिस्फाई है तो डिफरेंशियबिलिटी के बारे में हम कुछ नहीं कह रहे भाई के रिस्पेक्ट में। ओके देखो पीछे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिखा था मॉड वाई, इसमें लिमिटेड कंडीशन कैसी है? सेटिस्फाई, लेकिन फंक्शन कैसा है? फंक्शन कैसा था? थर्ड फंक्शन कैसा था? फंक्शन इज हम लिखे दे रहे हैं इफ। हेलो हाँ हेलो बोलो। सर। हाँ जी सर कुछ नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा हमारा नेटवर्क ना। अब दिखा। क्या? ठीक तो इस वक्त आते आते डेड हो जाता है, पता नहीं क्या, चाहे वो नेटवर्क हो चाहे वो न चाहे नेट हो चाहे ना हो, वो डेड पूरे हो दिन जाता है बचा फोन, के पता नहीं। रखो, यूट्यूब नहीं देखो, कुछ मत चलाओ। अगर समा satisfy लिमिटेड कंडीशन on D then इसके f बाद x वीडियो comma भेज y दीजिएगा प्लीज। may or may not be
डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y। ओके, एग्जाम्पल हम फिर से लिखे दे रहे हैं इसके नीचे। हमने अभी अभी देखा दूसरे क्वेश्चन में मॉड y जो है वो लिप्सिक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था ऐसे डोमेन में जो 0 0 कंटेन करता था, लेकिन एफ एक्स कामा वाई कैसा फंक्शन नहीं है। हियर एफ एक्स कामा वाई डिफरेंशिएबल है। हाँ satisfy लिप्सिक कंडीशन but not differentiable, but not differentiable on D। डिफरेंशिबल नहीं। बात समझ में आई? हमने क्या क्या कह दिया? सबसे पहले लिप्सिक कंडीशन, लिप्सिक कांस्टेंट। लिप्सिक कंडीशन अगर सेटिस्फाई है तो विद रिस्पेक्ट टू y कंटिन्यूअस जरूर होगा, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिबल हो जरूरी नहीं। ठीक, अब आती है x की बात। तो एग्जांपल नंबर कौन सा? थर्ड। एग्जांपल थर्ड देखते हैं। एग्जांपल थर्ड में हमें क्वेश्चन लिखते हैं dy ओवर dx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x और प्लस y, और उस डोमेन में जिसमें 0 0 कंटेन करता हुआ वो डोमेन है। तो जरा देखते हैं लिप्सिक कंडीशन सेटिस्फाई है या नहीं है। सिंपल हम कंडीशन लगा देते हैं e ऑफ x कामा y2 माइनस एफ एक्स कामा y1 का होल मॉड इज नथिंग बट mod of greatest integer x minus y2 minus greatest integer x plus y1. Okay, that is greatest integer cancel out. This is equal to y2 minus y1. So k equal to 1 आ गया। इसके मतलब satisfy। So Lipschitz condition satisfy. This implies fx comma y satisfy Lipschitz condition. ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को? लेकिन इस क्वेश्चन ने मुझे फिर कुछ सिखा दिया। ये लिप्सिक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू x कैसा नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू x कैसा नहीं है? कंटिन्यूअस नहीं, कंटिन्यूअस नहीं है। x के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूअस नहीं है, y के रिस्पेक्ट में तो होगा कंटिन्यूअस वैसे भी। मतलब अगर लिप्सिक कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो x के रिस्पेक्ट में फंक्शन डिफरेंशिएबल, अरे कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो डिफरेंशिएबिलिटी की तो अलग ही बात हुई। जब कंटिन्यूटी नहीं हो सकता तो डिफरेंशिएबिलिटी तो वैसे भी नहीं होगी x के रिस्पेक्ट में। तो लिख लो नोट नंबर 4, if fx comma y satisfy Lipschitz condition on D, नोट 4। और हम तुम्हें पहले से बताते रहे कि अगर मैंने जो पढ़ा रहे इस समय और तुमने अगर ये चैप्टर मुझसे सीख ना पाया ना तो फिर सीख किसी से नहीं पाओगे। इसलिए बड़ा ध्यान से एक एक पॉइंट पढ़ने का है और एक एक पॉइंट हम लिखा रहे हैं। एफ एक्स बाई सेटिस्फाई Lipschitz condition on D, then f x comma y may or may not be continuous with respect to x। y के रिस्पेक्ट में तो हमेशा कंटिन्यूअस होगा, सेटिस्फाई करा है, लेकिन इसके x के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा ये मुझे पता नहीं है। ठीक, अच्छा एक थ्योरम और लिखते हैं, इसको थ्योरम ही नाम दे देते हैं डायरेक्ट। थ्योरम, नोट ना देके थ्योरम नाम देंगे। अगर कोई फंक्शन है इफ
fx comma y defined on bounded domain D, and dever f over dever y exist and dever f over dever y लेस आर इक्वल टू m, ये एग्जिस्ट करना चाहिए y के रिस्पेक्ट में, डेरिवेटिव लेस आर इक्वल टू m है फॉर ऑल x कामा y बिलोंग्स टू d, मतलब उसका मॉड बाउंडेड है, ठीक है, डेवर ओवर डेवर एफ y का। अगर ये कंडीशन होल्ड करती है देन fx कामा y satisfy Lipschitz condition and Lipschitz constant is given by k equal to m, जो ये m है ना m के बराबर लिप्सिट कांस्टेंट होगा। इसके मतलब अगर कोई फंक्शन बाउंडेड डोमेन D में है और उसका डेवर एफ ओवर डेवर y अगर एग्जिस्ट करता हुआ और वो अगर बाउंडेड हो जाए किसी डोमेन में, जिससे बाउंडेड हो जाएगा वही उसका k होगा और लिप्सिट कंडीशन सेटिस्फाई भी करेगी। इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ आने वाली, प्रॉब्लम आने वाली है जब डेवर एफ ओवर डेवर y एग्जिस्ट ना करे, ओके, और D बाउंडेड ना हो तब प्रॉब्लम आने वाली है। तो देखेंगे, तो हम सबसे पहले अब इस थ्योरम को अप्लाई करेंगे किसी फंक्शन को ये देखने के लिए कि लिप्सिट कंडीशन सेटिस्फाई है या नहीं है, इसके बाद डेफिनेशन आएगी, ठीक, हम उल्टा खेलने लगेंगे, इसको पहले होल्ड कराएंगे। सो एग्जांपल फिर से हम लिखते हैं और हम इतने एग्जांपल लिख देंगे कि तुम्हें असाइनमेंट की जरूरत नहीं है, ओके, हर एग्जांपल से ही हम सब कुछ सिखाने के चक्कर में है। तो देखते हैं हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 5 ही है ना, कौन सा क्वेश्चन है ये? 4, ठीक, तो 4 लिख लेना। x कम y डोमेन हमने दिया मॉड ऑफ y लेस आर इक्वल टू c और मॉड ऑफ x लेस आर इक्वल टू a, इसके मतलब ये इस टाइप का डोमेन है, ठीक, ये D दे दिया मैंने, ये डोमेन दिया गया है। अच्छा, इसमें देखते हैं क्या, ये एफ एक्स का ई की पावर बाई है, तो बाई के रिस्पेक्ट में देखो ऊपर कंडीशन होल्ड कर रहा है, सबसे पहले डोमेन डी बाउंडेड है थ्योरम से, है बाउंडेड, ठीक, दूसरा डेवर ओवर डेवर वाई, इसका क्या होगा, एफ वाई ई की पावर बाई एग्जिस्ट करता है, करता है। अच्छा, मॉड ले लो जरा इसका, तो मॉड लेस आर इक्वल टू ई की पावर बाई की वैल्यू मैक्सिमम क्या है सी, तो सी बाउंडेड भी हो गया, इसके मतलब ये कंडीशन सभी होल्ड है, तो फंक्शन एफ एक्स का वाई कैसा हो गया, सेटिस्फाई करेगा क्या, लिप्सिट कंडीशन एंड कांस्टेंट किसके बराबर होगा, अगर हम करें फाइंड लिप्सिट कांस्टेंट किसके बराबर हो जाएगा, ई की पावर सी के, ठीक, ई की पावर सी के बराबर होगा, आंसर हो गया। कोई डाउट? हाँ, एग्जाम्पल नंबर 5, 4 बता रहे तो 5 अब लिख लो। एफ एक्स कामा वाई इक्वल टू x mod of y, where D containing a bounded region, where D containing
बाउंडेड region in x-axis mod of x less or equal to k। ठीक है। अच्छा, अब मेरे सामने प्रॉब्लम क्या है, क्या तुम थ्योरम लगा सकते हो? हाँ अनामिका, सो गए? नाम नहीं लिया बहुत देर नहीं से, सो सर। गए? किधर हो? सौम्या, ज्योति, वॉइस लैग हो रहा तो इसलिए वीडियो ऑफ कर दी है। हाँ किधर हो? किधर हो, सो गए? नो सर। नहीं सो गए तो बताओ जरा, इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट था, ठीक है, एफ एक्स का बाउंडेड रीजन डी, क्या इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा? क्या क्या था? पहला, बाउंडेड डोमेन, बाउंडेड डोमेन है, लिख दिया पहले से बाउंडेड रीजन। ठीक। दूसरा, क्या इसका डेरिवेटिव बाई के रिस्पेक्ट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं? हाँ ज्योति, तुम किधर हो? यस सर, यहीं पे हूँ। बताओ। डेवर बाई एग्जिस्ट करेगा या नहीं? ऐसा डोमेन जिसमें 0 0 कंटेन करता है, बाउंडेड है। नहीं करेगा तो? नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि वो मॉड में है, तो उसका पार्शियल हाँ, डेरिवेटिव का एग्जिस्ट है। तो बाई के रिस्पेक्ट में ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, इसके मतलब डेवर ओवर डेवर बाई डज नॉट एग्जिस्ट। अगर डज नॉट एग्जिस्ट है, इसके मतलब कौन सी थ्योरम नहीं लगा सकते? कंडीशन नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं इलिप्सिट कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाई। एबव थ्योरम वी विल नॉट अप्लाई। एबव थ्योरम वी विल नॉट अप्लाई, मतलब एबव थ्योरम से हम ये नहीं कह सकते हैं कि होगा या नहीं होगा। समझ में आया? अगर हो जाता तो अप्लाई कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो अप्लाई नहीं कर पाए। तो फिर कहाँ जाएंगे? तो कहाँ वापस होंगे? अरे कहाँ वापस होंगे? definitions में। We will apply main definition। definition क्या थी? definition के साथ कोई कंडीशन नहीं, कभी भी अप्लाई कर दो। y1 का मॉड दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ x ऑफ y2 माइनस x ऑफ y1, ये कंडीशन है ना? ओके, so this is less or equal to mod of x mod of y2 minus y1, और x की वैल्यू k दे दी, k y2 माइनस यहाँ तक इक्वल रहेगा, नहीं हो गया लेस और इक्वल टू, मॉड हटा दिया, y2 माइनस y1, तो इलिप्टिक कांस्टेंट k आ गया। इसके मतलब fx का y क्या कर गया? अच्छा, इसके मतलब देखो, मैंने ये क्वेश्चन इतनी सिखा दिया कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसका डेवर वाई अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, अरे इलिप्टिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है। नहीं, थ्योरम की कंडीशन अगर होल्ड करता है तो ठीक है, अगर होल्ड नहीं करता है तो तुम कुछ नहीं कहोगे। अरे यहाँ पे कंडीशन ही होल्ड नहीं करता था, फिर भी इलिप्टिक कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। अरे ये बातें समझ में आ रही कि नहीं? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। के क्या होगा? के होगा? के अरे इसको स्मॉल के कह दो, कैपिटल के बराबर होगा ये जो के वैल्यू लिखी। ओके, यहाँ पे हमने के लिख दिया ना, एल लिख लो तो एल के बराबर हो जाएगा। अरे इसको एल लिख लो, एल के बराबर हो जाएगा। ठीक, ये मॉड ऑफ एक्स कहाँ गया? मॉड ऑफ एक्स ही तो लेस देन एल हो गया। मॉड ऑफ एक्स है ही। अरे यार, मॉड ऑफ एक्स लेस देन एल कंडीशन दी थी तो उसको और लेस देन बना दिया।
नहीं आया समझ? अरे मॉड ऑफ एक्स क्या दिया? मॉड ऑफ एक्स लेस आर इक्वल टू एल, एल बना आ दिए। गया समझ में। अच्छा ठीक। यस सर। हाँ, अभी तक क्या क्या बता दिए एक बार फिर से ओरली हम पूरा देखते हैं। जिन लोगों को कोई डाउट हो, यहाँ तक लिख लिया है, क्वेश्चन लिखा पूरा? यस सर, लिख लिया। लिख लिया ना? यस आर नो? सबने लिखा? यस सर। यस सर। अच्छा ठीक, तो हमने अभी तक क्या कर दिया इसके बारे में एक बार देखते हैं। अभी तक हमने क्या किया? हमने कहा हमारे पास लिप्सिक कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो लिप्सिक कंडीशन कब सेटिस्फाई होती है, क्या क्या कंडीशन होती है, उसके बारे में मैंने डिस्कशन किया। क्या क्या डिस्कशन किया? कि सबसे पहले अगर fx, माइनस fx, y1 अगर लेस आर इक्वल टू k टाइम्स y2 माइनस y1 होता है तो लिप्सिक कंडीशन सेटिस्फाई करता है। ठीक। अच्छा, उससे मैंने क्या क्या सीखा? सबसे पहला पॉइंट सीखा कि अगर कभी भी लिप्सिक कंडीशन सेटिस्फाई करता है कोई फंक्शन, तो वो y के रिस्पेक्ट में हमेशा कंटिन्यूअस। ठीक। दूसरा, लेकिन y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो ये गारंटी नहीं है लिप्सिक कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद। और अगर लिप्सिक कंडीशन सेटिस्फाई है तो विद रिस्पेक्ट टू x के बारे में कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है कंटिन्यूअस, हो भी सकता है, हो सकता है कंटिन्यूअस ना भी हो। ये सीखा। ठीक। इसके बाद एक थ्योरम लिखी कि अगर किसी भी बाउंडेड रीजन में लिप्सिक कंडीशन को देखना हो तो डेवर या ओवर डेवर y के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करता हो, वो बाउंडेड भी हो। जिससे वो बाउंड होगा वही उसका लिप्सिक कांस्टेंट होगा और फंक्शन लिप्सिक कंडीशन सेटिस्फाई करता होगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन ऐसा हुआ जो कि डेवर या ओवर डेवर y जिसका एग्जिस्ट ना करता हो, तो हम ये नहीं कहेंगे कि लिप्सिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, तो लिप्सिक कांस्टेंट कंडीशन होल्ड कराएंगे। ये तुम्हारे सामने लास्ट क्वेश्चन लिखा है। डेवर और डेवर बाय एग्जिस्ट नहीं करता फिर भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। ओके, इसके मतलब लिप्सिक कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम तो पहले कह चुके थे कि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर डिफरेंशियल हुआ और उसका डेरिवेटिव अगर बाउंड हुआ तो लिप्सिक कंडीशन ऑटोमेटिक सेटिस्फाई है और वो k के बराबर भी है। जिससे बाउंड होगा वो कांस्टेंट k के बराबर भी आएगा, लिप्सिक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ओके, यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7 या 8? सर अब छोड़ दीजिए। क्यों, कहाँ जाना? छोड़ दीजिए। है कहीं नहीं जाना, बहुत ज्यादा हो गया। और ज्यादा क्या होगा? देखो पहले कहा था 11 बजे तक पढ़ाएंगे, छोड़ दिए। वीडियो ऑन करके बैठो, सोना नहीं और ना लेटना। बहुत हो गया। बहुत क्यों हो गया? ये बाउंड्री रीजन दिया x नॉट y नॉट, जहाँ पे y ऑफ, हाँ अब इसको ये बताना है लिप्सिक कंडीशन सेटिस्फाई या नहीं है, बताओ। कल सुबह तो वैसे भी छुट्टी है। कल मॉर्निंग में छुट्टी है, ठीक है। खूब कन्याएं खाओ, खूब कन्या खिलाओ। सुबह 8 बजे वाली नहीं होगी? 8 बजे होगी। तो वही ना, सुबह भी 4 बजे उठना पड़ता है हमको। 4 बजे तो क्या हुआ, 10:30 ही बजे हैं, 4 बजे उठना पड़ता है। 12 बजे सोओगे तो भी 4 बजे उठ जाओगे।
ठीक, ये क्वेश्चन बताओ, होल्ड करता है नहीं? अरे लेक्चर कंडीशन सेटिस्फाई की कि नहीं? अभी पीछे आगे देख रहे हो? हाँ सर करेंगे। कौन सी कंडीशन, तब क्या लगाया? सर सेटिस्फाई होगा, डेल एफ और डेल वाई वाला हाँ लगा सिंपल, देंगे। डी बाउंडेड है। अरे एफ बाई निकाल के देखो ना, एफ बाई क्या आएगा, 2 आएगा। 2y। ठीक है, अब x माइनस एक्स नॉट बाई प्लस बाई नॉट से बाउंडेड है, मान लो 0 भी हो जाए तो बाई माइनस बाई, इसको 0 अगर मान लो तो और अच्छा रहेगा, इसको 0 मान लो, नहीं मानोगे तो भी बाई माइनस बाई नॉट से हो जाएगा। ठीक, बाउंडेड, तो बाउंडेड हो गया किससे? b से। b से, 2b हो गया, दिस आर इक्वल टू 2b। खत्म कहानी, लिस्ट कंडीशन सेटिस्फाई। तो प्रॉब्लम k बराबर 2b है, कांस्टेंट इज 2b। ओके, कोई डाउट किसी को? नो सर। नहीं ना, कोई डाउट? नहीं सर। यस और नो? ओके सही, ठीक है, तो आज इतने ही रखते हैं, लोग थक रहे हैं तो फिर हम भी थक रहे हैं, और ठीक है।